हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इंट्रोडक्शन के पिछले वीडियो में हमने लाइन, रे, पॉइंट्स और इंटरसेक्टिंग लाइंस, पेयर्स, एंगल्स के पेयर्स, उन सब के बारे में पढ़ा था। इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगल के बारे में, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं जी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पेयर ऑफ एंगल्स। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और इसके बाद हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, फिर एडजेसेंट एंगल और फिर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। इसमें हम 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिन 2 एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो जाए, मतलब एक तो एडजेसेंट मतलब पास पास ही हो और उन दोनों का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। मीन्स वो 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, ठीक है ना। द टू angles are said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। अगर 2 एंगल्स हैं और उनका सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है, मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर मैं एक फिगर बना दूं, जैसे ये है, ऐसे ये हमारा ए ओ और ये बी और यहाँ से एक लाइन ऐसे निकाल दी हमने जिसका नाम है सी। यहाँ पर बेटा आप 2 फिगर देख रहे हो, 2 एंगल देख रहे होंगे, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ठीक है ना। इस एंगल की नेम है ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, और दूसरे एंगल का नाम है बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। और आप देख रहे हैं अगर ए ओ सी और बी ओ सी पूरा ऐड कर लिया जाए तो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स जो ए ओ सी और ए ओ बी वो कैसे एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ए ओ सी बी ओ सी का कॉम्प्लीमेंट्री है एंड बी ओ सी जो है वो ए ओ सी का कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक एंगल 30 डिग्री का है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा या इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो आप बताएंगे सर 60 डिग्री होगा। 60 क्योंकि 30 के साथ अब 90 दोनों का सम होना चाहिए, तो दोनों का सम 90 कब बनेगा, जब आप यहाँ पे 60 रखेंगे, ठीक है ना। अगर आपका एक है 40 डिग्री तो आपका कितना हो जाएगा दूसरा वाला, तो आप कहेंगे सर 50 डिग्री हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री। बात समझ रहे हैं ना। मीन्स जिन 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री हो वो दोनों 90 डिग्री हो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है ना बेटा। ये मैंने डेफिनेशन लिख लिया, आप डेफिनेशन में इसको ऐसे नोट कर सकते हैं और यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं कि ये तो लिखा रहने दीजिए, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए ओ सी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी एंड एंगल बी ओ सी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी। अब आप समझ गए होंगे, अच्छा 2 एंगल्स हैं, अगर उनका सम 180 डिग्री 90 डिग्री आ रहा है तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। आपसे डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 60 डिग्री का आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए या कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो 60 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 60 में आप 30 ऐड करोगे तभी तो 90 पे पहुँचोगे। तो या फिर आप अगर ना भी कर पाएँ तो 60 प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट्री आप लिख लीजिए भाई, x होगा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 90 माइनस 60 कर लीजिएगा, जो कि आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो x का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ गया, 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया आपका 30 डिग्री, और 30 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसके साथ अब आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो क्या होता है, तो 2 एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। अगर इनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा तो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे।
SUPPLEMENTARY सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? इफ द टू angles are said to be supplementary if their sum is 180 डिग्री। अगर दो एंगल्स हैं बेटा, उनका सम हमारा 180 डिग्री का आ रहा है तो कैसे एंगल हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर दो एंगल्स हैं उनका सम हमारा 180 डिग्री का आ रहा है मीन्स वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। ये मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ ऐसे, और इसके ऊपर मैंने इस तरह से एंगल ड्रॉ कर दिया। ये हमारा एक 60 डिग्री का है और इस साइड का हमारा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। इसका नाम OACB। तो हमारा एंगल AOC प्लस एंगल COB या BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स एंगल AOC इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल BOC एंड एंगल BOC इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल AOC। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएंगे। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम ले लेते हैं 100 डिग्री और आपसे पूछते हैं कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 80 डिग्री। बिकॉज 80 डिग्री यूँ क्योंकि 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 मीन्स 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180, और जो दो एंगल जिनका सम हमारा 180 डिग्री आता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। 100 का सप्लीमेंट है 80 और 80 का सप्लीमेंट है 100 डिग्री। अगर मैं ऐसे ले लूँ 110 डिग्री तो आप कहेंगे सर इस साइड का हो जाएगा 70 डिग्री। समझ रहे हैं ना, इस साइड का मैं ले लूँ 90 डिग्री तो इसका हो जाएगा दूसरी तरफ भी 90 डिग्री। इनका सबका सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए बेटा। इनका सबका सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। इनमें से ये सारे एंगल एक दूसरे के क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम बाइसेक्टर ऑफ एंगल। डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और अगर आपकी मर्जी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ रही है। देख रहे हैं कितनी गर्मी हो रही, फिर भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक कोई एंगल लेते हैं जैसे ये हमारा एक एंगल है OA और B, OAB एंगल OAOB, एंगल AOB एक एंगल यहाँ पर हमने ले लिया। अब जब मैं बाइसेक्टर की बात करता हूँ, बाइसेक्टर टर्म का यूज़ आपका एक्सरसाइज में भी कई बार होगा। ये टर्म आपके मैथ में यूज़ ही होता रहता है। इसका मतलब आप समझिए, बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वली टू पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन। इक्वली टू पार्ट में डिवाइड करने, जहाँ भी आपका बाइसेक्टर शब्द आ जाए इसका मतलब जो भी बाइसेक्टर ऑफ एंगल है इसका मतलब उस एंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल का मतलब उस एंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर बाइसेक्टर ऑफ लाइन लिखा हो मीन्स वो लाइन को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बट यहाँ पर किसका है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल मीन्स इस एंगल को एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो इस एंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर दे, जो इस एंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर दे। जो हमारी OC लाइन है, जो मैंने ये OC लाइन ड्रॉ की है, आप देख रहे हैं ये इस एंगल AOB को क्या कर रही है? टू पार्ट में डिवाइड कर रही है। हाफ एंगल इस साइड का हो गया है और हाफ एंगल इस साइड का हो गया। इसका मतलब ये जो हमारी OC लाइन है वो क्या है? वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB है। AOB एंगल का बाइसेक्टर है। मीन्स आधा एंगल जो नीचे का है AOC, जो एंगल AOC, इतना एंगल AOC इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BOC, एंगल BOC। बाइसेक्टर है ना बेटा, तो इसने एंगल को दो बराबर भागों में बांटा है। तो जो नीचे वाला पार्ट है वो और ऊपर वाला पार्ट है वो, ये दोनों इक्वल ही होंगे।
ठीक है ना, समझ गए बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है। जब जो लाइन एक एंगल को बीच से दो पार्ट में बांट दे तो उसको हम बाइसेक्टर कहते हैं। और अगर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एंगल AOC और प्लस एंगल BOC, भाई इस एंगल को इस एंगल को ऐड कर लिया तो हमारा पूरा एंगल AOB बन जाएगा, इज इक्वल टू एंगल AOB। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट हमारा है एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जो मतलब एक दूसरे से सटे हुए एंगल होते हैं। मैंने बनाया एक एंगल ये है और ऐसे बना दिया, ये O और A ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया B और ये हमारा हो गया C। इस तरीके से जो हमारा एंगल AOB, एंगल AOB और एंगल BOC, एंगल BOC, ये कैसे एंगल हो जाएंगे, ये हमारे एडजेसेंट एंगल हैं। ये हमारे एडजेसेंट एंगल आप देख रहे हैं बगल पास पास हैं। अच्छा, इसकी एक डेफिनेशन हम और भी बता सकते हैं। इसकी एक डेफिनेशन हम ये बता सकते हैं कि जिनका वर्टेक्स कॉमन हो। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स हो और एक आर्म भी कॉमन हो, इसकी एक आर्म कॉमन हो। देखो कॉमन का मतलब, जब मैंने एंगल BOC लिया तो भी ये वाली आर्म काउंट की, और जब एंगल AOB लिया तब भी हमने इस आर्म को लिया। तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उसमें एक वर्टेक्स और जो है एक साइड कॉमन होती है हमारी। ठीक है ना बेटा, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अच्छा, जो भी ये और उस तरीके से अगर इनको देखा जाए, अगर उस तरीके से इनको देखा जाए तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, ये तो सर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं, तो कैसे एंगल हो जाएंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। तो एडजेसेंट एंगल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कुछ भी आ सकते हैं। अगर उन एंगल्स में एक आर्म, एक साइड जो है वो कॉमन है और जो वर्टेक्स एक ही वर्टेक्स से निकल रहे हैं, तो फिर उनको हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। अब आपसे सोच रहे होंगे कि सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि वर्टेक्स कॉमन ना हो, वर्टेक्स ना कॉमन हो और साइड कॉमन हो जाए? तो हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने ये ले लिया, ये एक एंगल मैंने इस साइड बना दिया और एक एंगल मैंने इस साइड बना दिया, तो इसका नाम है AOB और ये हमारा C। तो आप देखिए जो एंगल OBC, इसमें ये साइड कॉमन है और इस एंगल में AOB में भी ये कॉमन है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो वर्टेक्स अलग अलग लेकिन आर्म कॉमन है। लेकिन जब दोनों कंडीशन हो, आर्म भी कॉमन हो और वर्टेक्स भी कॉमन हो, आर्म भी कॉमन हो और वर्टेक्स भी कॉमन हो, तभी वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। ठीक है ना, इसमें मैं डेफिनेशन पॉइंट 2 लिख देता हूँ। दे हैव कॉमन वर्टेक्स, और सेकंड पॉइंट हो जाएगा दे हैव कॉमन आर्म, कॉमन आर्म मतलब इसमें एक आर्म कॉमन होगी और एक आपका वर्टेक्स कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, इसी के साथ जो है मुझे लग रहा है ये सारी पॉइंट्स आपके ख़त्म हो गए हैं। और नेक्स्ट हेडिंग मैं देखता हूँ, लीनियर पेयर। यस, लीनियर पेयर बहुत कॉमन है। लीनियर पेयर में मैं इसी में समझा दूंगा आपको। लीनियर पेयर ऑफ एंगल। बेटा लीनियर पेयर का मतलब जब भी एक सीधी लाइन हो, जब भी एक सीधी लाइन हो और उस लाइन पर जो भी एंगल होते हैं उनको हम लीनियर पेयर कहते हैं। एक सीधी लाइन है, जैसे यहाँ पर ये फिगर बना ही हुआ है, यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं ये एंगल और ये दोनों एंगल एक सीधी लाइन के ऊपर हैं। इस सीधी लाइन पर एक लाइन खींच दी गई और इस तरीके से यहाँ पर दो एंगल बन गए हैं। तो ये दोनों एंगल किस में आ जाएंगे, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर में भी आ जाएंगे, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर में आ जाएंगे यहाँ पर। और इन दोनों का जो सम हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। जो लीनियर पेयर के एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। जो भी एक सीधी लाइन के ऊपर जितने भी एंगल गए होंगे उनका सबका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे एक सीधी लाइन है हमारी ये XY,
यहाँ पर एक पॉइंट ओ ले लिया, इस पर से मैंने एक एंगल ये निकाल दिया ए, और एक एंगल इस साइड को निकाल दिया ये बी रेज। तो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर 3 एंगल्स बन रहे हैं। कितने एंगल बन रहे हैं? 3 एंगल्स। तो इन 1, 2 और 3, इन 3 एंगल्स में अगर इन तीनों का जो सम देखा जाए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनका कितना सम आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर में है। किस में है? लीनियर पेयर में है। और जो लीनियर पेयर के एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। और ये प्रॉपर्टी हम लगाते रहेंगे। जैसे ही आ जाएगा कि मान लीजिए आपसे इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। जैसे इस तरह से दे दिया गया और आपको ये एंगल दे दिया गया 40 डिग्री और ये एंगल आपको दे दिया गया 60 डिग्री। ठीक है ना? और आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना? ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपसे x की वैल्यू पूछ ली जाएगी कि आप x की वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि सर 60 और प्लस x और प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीज़न देंगे? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। रीज़न क्या देंगे? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर है। तो इनका जो सम हो जाएगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आप इसको ऐड कर लेंगे, x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। मीन्स आपका जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 80 डिग्री की। ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? 80 डिग्री का हो जाएगा। इन सबको आप ऐड करके देखिए आपका कितना आ रहा है? 100 डिग्री आ रहा है। मीन्स ये हमारे लीनियर पेयर हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा? और इसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो जब एक ही पॉइंट मतलब 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हो और जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, सीधी लाइंस हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा? जैसे 2 लाइन्स हैं, एक लाइन ये हमारी हो गई और एक लाइन ये हो गई। ये एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पर आपको देखने से 4 एंगल्स दिख रहे होंगे। एंगल्स ये और इधर का एक एंगल। मैं नेम ले लेता हूँ, एंगल 1, 2, 3 और 4। ये हमारे 4 एंगल यहाँ पर बन रहे हैं। ये रे है। चलिए इसको मैं नेम दे देता हूँ XY और इसको मैं PQ नाम दे देता हूँ, PQ। ये 2 लाइन्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर। तो यहाँ पर आपका एक एंगल 1, 2, 3 और 4। ये जो एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 3। एंगल 1 किसके अपोजिट में है? एंगल 3 के, मतलब ठीक सामने कौन सा है? तो एंगल 1 एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है और एंगल 3 जो है वो एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी तरीके से जो एंगल 2 है ये एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट है और जो एंगल 4 है वो ये 4 2 का है और 2 किसका है? 4 का है। ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है ना बेटा? जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर आप चाहें तो मैं प्रूफ करके आपको एक थ्योरम भी दिखा सकता हूँ कि जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं वो इक्वल एंगल होते हैं। चलिए अभी 2 मिनट लगेगा, मैं प्रूफ करके भी आपको दिखा दूंगा। तो ये, और आप यहाँ पे लिख लीजिए एंगल, ये रिवर्स वाइस वर्सा चलेगा आपका। एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 3 एंड एंगल 3 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 1। इसी तरह सिमिलरली एंगल 2 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4 एंड एंगल 4 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 2। और जो मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल 1 जो हो जाएगा वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा
और एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। चलिए मैं फट से 2 मिनट में एक थ्योरम के हेल्प से आपको समझा के बता देता हूँ कि देखिए अगर आप चाहें तो प्रूफ करके भी निकाल सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा इरेज करके बोर्ड खाली कर ले रहा हूँ और इस फिगर को मैं साइड में बनाता हूँ छोटा सा, तभी आप समझ जाएंगे कि कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल कैसे होते हैं। ये हमारा एंगल 1 है और इसको मैंने 2 कंसिडर किया है और इसको मैंने 3 कंसिडर किया है और इसको मैंने 4 कंसिडर किया है। ये हमारा A और B लाइन ले ली है और इसको मैंने P और Q। AB एंड PQ आर लाइन। AB और PQ यहाँ पर क्या है, AB एंड PQ आर 2 लाइन intersecting each other at O। माय डियर, एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, O पर कट कर रहे हैं। ये हमारा O पॉइंट है, एक दूसरे को O पर कट कर रही हैं, लाइन्स हैं एक दूसरे को O पर कट कर रही हैं। तो अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि अभी मैंने बताया ये एक ही लाइन के 2 एंगल हैं। ये एक ही लाइन से आप देखिए ऊपर 2 एंगल निकले, एक सीधी लाइन है और एक ऊपर एक एंगल निकला, तो ये पास पास के एडजेसेंट एंगल है। ठीक, तो ये लीनियर पेयर में आ जाएंगे और जो लीनियर पेयर होता है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और अगर एक PQ भी आपकी एक सीधी लाइन है तो PQ के ऊपर एंगल 2 है और एंगल 3 है। इस साइड से अगर देखिए आप तो PQ के ऊपर एंगल 2 और एंगल 3 है। तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई। इन दोनों से आप कंपेयर कर लीजिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब ये दोनों 180 डिग्री के बराबर हैं तो इनको आपस में हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। देखिए एंगल 2 दोनों तरफ है, कैंसिल कर दीजिए इसको। एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, एंगल 3। ये आपका प्रूफ हो गया कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। सिमिलरली आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात हो गई थी। ठीक है, इसमें से कुछ टॉपिक जो है अभी रह गए हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट की ही, तो वो मैं अपने आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा। जो पार्ट रह गए हैं उनको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से पार्ट हमारे इसमें रह गए हैं। एक तो हमको ये प्रूफ करना है एंगल्स के बारे में ही कि ट्रायंगल के जो सभी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 में प्रोवाइड कर दूँगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल। जो पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन होती है, क्योंकि आपकी जो 6.2 एक्सरसाइज है वो बिल्कुल इसी पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन पर ही बेस्ड है। क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा हुआ जा रहा है, वरना मैं इसी वीडियो में आपको बता देता। मैं इसको सेकंड पार्ट में आपका लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको लग रहा हो कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें अपने दोस्तों को भी शेयर करें इसको, जिससे उनको फ़ायदा हो जाए। और अगर आपको कुछ भी कम समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप इसको दोबारा देखें, अदरवाइज़ आप कमेंट्स करके बताएं तो मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।